नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं नेपाल बरडिया से मुरैया से ये देवराज जी की उम्र 25 साल है और इनको 6-7 साल से अप्लास्टिक एनीमिया का बीमारी हो गया। आज ये बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे इंदौर आने का, इंडिया में आकर के दिखाने का नेपाल से, तो आज ये इंदौर पहुँचे हैं। अभी सुबह सुबह ही आए हैं। इसने बताया कि देवराज को बाईपास पे वो बस वाले ने 4-5 किलोमीटर दूर उतार दिया था और फिर रात को उधर से पैदल पैदल इधर आया। काफ़ी सारा बेचारे को परेशानी हुई, फिर भी वो उसने कंप्लेन नहीं किया। तो बात करेंगे देवराज ठाकुर से कि इनको कब से क्या क्या परेशानी हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर जो है वो वेल फेमस है इंडिया में। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। इंदौर आप मुंबई से बाया बस, बाया ट्रेन, बाया प्लेन आ सकते हैं। कलकत्ता से बाया ट्रेन आ सकते हैं, कलकत्ता से बाया प्लेन आ सकते हैं, दिल्ली से बाया ट्रेन और बाया प्लेन आ सकते हैं। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बोली जाती है। इंदौर बहुत ही फेमस प्लेस है और हमारा जो संस्थान है इंदौर के मध्य में शहर में ही स्थित है। आपको दूर नहीं जाना पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से 12-15 किलोमीटर होता है और रेलवे स्टेशन से तो 3-4 किलोमीटर ही केवल होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं होता है। तो पर फिर भी ये देवराज को बेचारे को रात को परेशानी हुआ। हम उसके लिए बहुत ही दुखी हैं, पर ये सही जगह पहुंच गया और आज से हम इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चालू करते हैं और ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि देवराज जल्दी इससे ठीक हो जाए। इसको अप्लास्टिक एनीमिया की काफ़ी गंभीर बीमारी हो गई है। इसने बताया कि पहले इसको साल भर में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, पर अभी उसको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से ठीक हो जाए तो ब्लड नहीं चढ़ाना पड़े और परेशानी नहीं हो। देवराज, बताओगे कुछ तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे और कोई परेशानी तो नहीं हुई, और यहाँ आकर के कैसा लगा सबसे मिल करके? यहाँ आकर तो खुश लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी जी जी। और आते वक्त तो वहाँ से परेशानी तो हुआ रास्ते में। परेशानी हुआ था ना? हाँ हाँ, हाँ। और आज शाम को बैठा जैसे कि तो कल पहुंचा दूंगा बोल कर वो परसों पहुंचाया इसलिए। जी और दो आदमी के बैठने की जगह 5 आदमी को बैठा है इसलिए कष्ट तो हुआ। जी जी। फिर भी जैसे तैसे पहुंच गए। तो यहाँ आकर के आपको ठीक लगा, यहाँ के यहाँ लोग के अच्छे लगे? जी। तो कैसे आपको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था? मैं वो चेन्नई था पहली बार, तो वहाँ पे मेरा बुखार आया। बुखार लगभग 7-8 दिन तक रुका नहीं। जी जी जी। बस वहाँ के इधर उधर चेक करने फिर भी बुखार कम नहीं हुआ। फिर ऐसा ऐसा चेक करना पड़ेगा बोल रहे थे यहाँ से यहाँ। रीढ़ के हड्डी से? जी। जी फिर घर वाले डर गए। फिर इंडिया में ऐसा वैसा होता है, कितने निकाल लेते हैं, क्या क्या बोलते जी हैं ना। जी जी जी। फिर जी। हमारे नेपाल पे वहाँ राजधानी पे करवाएंगे बोलकर घर से बुला लिया। फिर मैं तो चेन्नई में क्या कर रहे थे? चेन्नई में सिक्योरिटी गार्ड था मैं। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहे थे, तो टाइम पे खाना वाना नहीं खाते थे क्या? खाना वो सुबह खाते थे, फिर रात शाम को को। खाते थे। जी जी जी। तो देखिए, देवराज जी चेन्नई में पहले थे और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते थे। टाइम पे खाना नहीं खा पाते थे तो इनको बुखार आ गया और बुखार नहीं उतरा। फिर जब खून का जांच हुआ तो ब्लड और प्लेटलेट कम आया। फिर बोन मैरो का जांच कराया तो पता चला कि अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से केवल जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपको लंबे समय तक बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर्स को दिखाइए, खुद से इलाज न करिए। और जो लोग भी बाहर से आकर के दूसरे शहर में नौकरी करते हैं उनको समय पर खाना पीना बहुत आवश्यक है। आप खाने का विशेष ध्यान रखें। शरीर रहेगा तभी आप नौकरी कर पाएंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, तभी आप परिवार का ध्यान दे पाएंगे। आपको खाने में हेल्दी डाइट लेना है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है, आयरन डाइट लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन सी लेना है। आप आयरन के लिए गुड़ खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए चना खा सकते हैं, ऐसे ही प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हैं, आयरन के लिए पालक खा सकते हैं। इसी तरीके से विटामिन सी के लिए आप आंवला खा सकते हैं, कैल्शियम के लिए दूध पी सकते हैं। तो ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत सरलता से लोगों को बताता हूँ कि आप खाने में गुड़ चना लीजिए थोड़ा सा, या गज्जक खा सकते हैं। अभी ठंड में गुड़ का लड्डू बनता है हमारे घरों में। गुड़ का जो लड्डू बनता है उसका विशेष
महत्व है हमारे शरीर में, वो हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, साथ में शरीर में खून बढ़ाता है, तो उससे आप स्वस्थ रहते हैं साल भर। तो इस तरीके से इन चीज़ों का बहुत महत्व है। आप खाने का अगर विशेष ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फल खाया करिए, अनार खाइए, चीकू खाइए, एप्पल खाइए, बहुत महंगा नहीं होता है चीकू अनार, तो आप इस तरीके से खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मछली खा सकते हैं या फिर अंडे खा सकते हैं, पर वेजिटेरियंस तो गुड़ चना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं गुड़ चना खाना चाहते हैं आप तो गुड़ का दलिया, जो गेहूं का दलिया आता है, गेहूं का दलिया दूध और गुड़ में आप उबाल लीजिए, घर के लोगों को बताइए और उसका नाश्ता करिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होएगा। तो अगर आप खाने का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे युवा वर्ग के बच्चे आते हैं, युवाओं में आजकल नशा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, कुछ दारू पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। तो युवा वर्ग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहिए। नशा जो है नाश का द्वार खोलता है, आप नाश के रास्ते पे मत जाइए। अपने परिवार को, आपकी जिम्मेदारी है, आपको परिवार को संभालना है, खुद को संभालना है, देश के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आपको जिस तरीके से आपकी नौकरी प्यारी है, आपका टारगेट प्यारा है, उसी तरीके से आपका शरीर भी प्यारा है। आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो आप नशे का सेवन न करिए और खाने में हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोटीन आयरन का डाइट लीजिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ठीक हो गए जिनको अब न होम्योपैथिक दवाई खाना पड़ता है, न दूसरी कोई दवाई खाना पड़ता है, और उनको कोई परेशानी नहीं, न तो ब्लीडिंग हो रही है, न तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। और हमारा होम्योपैथी का दवाखाना है इंदौर में, मनोरमागंज में, गीता भवन मंदिर रोड पर, मयंक अपार्टमेंट में। मयंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन मंदिर रोड पर, गीता भवन चौराहा के पास में। और दूसरा हमारा आयुष का हॉस्पिटल है पिपलिया हाना में, ग्रेटर बजेश्वरी में, 140 स्कीम नंबर के सामने। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आना बहुत ही सुविधाजनक है, आसान है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। पर आने के पहले हमको अगर आप कॉल कर लेंगे तो हम आपको सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। यहाँ पर आकर के रुकने का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आपको रुकने का कोई चार्ज तो नहीं लिया ना? नहीं। हाँ, हम लोग किसी को भी रुकने का चार्ज नहीं लेते, केवल दवाइयाँ और जांच का जो खर्चा होता है वही देना होता है। तो आप हमको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।